वेलकम टू जीके ओम क्लासेस। आज है 30 जुलाई। तो 30 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर करने वाले हैं। हाल किसके नाम पर लखनऊ में एक सड़क का नाम रखा गया है? लालजी टंडन। मतलब लालजी टंडन के नाम पर लखनऊ में एक सड़क का नाम रखा गया है। महत्वपूर्ण बिंदुओं में लखनऊ के ऐतिहासिक चौराहा अब लालजी टंडन चौक के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा हरदोई रोड से चौराहे तक सड़क लालजी टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश की पहली सौर संचालित नौका आदित्य गुस्ताफ ट्रॉफी अवार्ड जीता है? सही आंसर इसका भारत। मतलब भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने गुस्ताफ ट्रॉफी अवार्ड जीता है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताफ ट्रॉफी अवार्ड जीता है। इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, आईआरसीटीसी ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर इसका एसबीआई। मतलब एसबीआई के साथ आईआरसीटीसी ने मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण बिंदुओं में माननीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ी आत्मनिर्भरता हासिल करने और पूरी दुनिया के साथ मजबूती के साथ जुड़ने के माननीय रेल और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मिशन को पूरा करने की दिशा में एक और पहल करते हुए आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड ने मिलकर रुपे प्लेटफॉर्म पर अपना नया सब ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अब यहाँ पे बात हुई है आईआरसीटीसी, तो इसकी फुल फॉर्म है द इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम। स्थापना सितंबर 1999, मुख्यालय नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के जर्मीवाड़ी प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल का अवार्ड जीता है? सही आंसर इसका इंग्लैंड। मंगले इंग्लैंड देश के जर्मीवाड़ी ने प्रीमियर लीग के गोल्डन फुटबॉल अवार्ड जीता है। अभी फुटबॉल का आयोजन फीफा करवाता है। तो अपन आगे फीफा के बारे में जानते हैं। फीफा है फेडरल इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा विश्व में फुटबॉल खेल का आयोजन करता है। मुख्यालय इसका स्थापना 21 मई 1904 को, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष गियोनी इन्फेंटिनो। फीफा के कुल 211 राष्ट्रीय संघ सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? सही आंसर है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी। अभी बैठक में कौन कौन सम्मिलित हुए? भारत और इंडोनेशिया गणराज्य के रक्षा मंत्रियों की बीच बैठक दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने, जबकि इंडोनेशिया प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इस देश के रक्षा मंत्री जनरल प्रबो सुबियांतो ने किया, जो दोनों समुद्री पड़ोसी देशों के पारस्परिक संबंधों को मजबूत करने के लिए फिलहाल भारत आए हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर द अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर ने द इंडियन वे स्ट्रेटजी फॉर द अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय बैंक दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है? तो सही आंसर इसका आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआई बैंक भारतीय बैंक दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है। महत्वपूर्ण बिंदु में, भारत के आईसीआईसीआई बैंक को पूरी दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे अधिक ट्रैक किया गया है। इसे 59 विश्लेषकों ने खरीदने की सलाह दी है। वही पहले नंबर पर रहा अलीबाबा, जिसे 63 विश्लेषकों ने खरीदने का सुझाव दिया है। अब यहाँ पे बात हुई है आईसीआई बैंक की, तो आईसीआई बैंक के बारे में देखते हैं। आईसीआई बैंक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना 1994, मुख्यालय बम्बई, सीईओ संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया गया? सही आंसर है 29 जुलाई। 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया गया है। महत्वपूर्ण बिंदुओं में, दुनिया के 70% बाघ भारत में रहते हैं। बिहार, केरल और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। मंगलवार को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2018 की बाघ जनगणना के विस्तृत रिपोर्ट जारी की। यह जनगणना हर 4 साल में होती है, मतलब बाघ जनगणना हर 4 साल में एक बार की जाती है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को अदालत में क्रांतिकारी मामले में 12 साल की सजा हुई है? सही आंसर है मलेशिया। मलेशिया देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को अदालत ने क्रांतिकारी मामले में 12 साल की सजा सुनाई है। अब यहाँ पे बात हुई है मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। यह दक्षिणी चीन सागर से 2 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? सही आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है इसका रूस। रूस देश ने जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब बात यह है यहाँ पे रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस की संसद ड्यूमा। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एल्ब्रुस है। देश की प्रमुख नदियां डॉन, वोल्गा, अमूर, लेना, येनिसी और ओब है। यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर रूस को एशिया और यूरोप के 2 हिस्सों में विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने टाइगर सेंसिटिव रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर है इसका प्रकाश जावड़ेकर। मतलब प्रकाश जावड़ेकर ने टाइगर सेंसिटिव रिपोर्ट जारी की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IMF नए कोविड-19 के लिए कि देश को 4.3 बिलियन डॉलर का ऋण की मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। मतलब दक्षिण अफ्रीका के लिए IMF ने 4.3 बिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है। अब यहाँ पे बात है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्राइमफोर्ट 3 राजधानी है। विधायिक राजधानी केप टाउन, कार्यपालिका राजधानी प्रिटोरिया और न्यायपालिका राजधानी ब्लोमफोटेन है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण छोर में स्थित एक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम उत्कृष्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया है? इसका सही आंसर है अशोक साहनी। अशोक साहनी को पृथ्वी प्रणाली के विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आज क्या है, तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करें।